अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने स्काउट अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज का स्काउट नहीं, ये एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप 2026 का ट्रेलर है और बहुत कुछ यहाँ क्लियर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 29, 31 एंड 1 ऑफ फरवरी। पीसीबी कह रहा है रिलैक्स, वर्ल्ड कप स्काउट बाद में आएगा, बट लेट बी ऑनेस्ट, जो हमारी ओपिनियन है, यही टीम बेस है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। शाहिन शाह जो है वो बैक कर रहे हैं, शादाब खान का रेटर, बाबर आजम एंड फ़खर जमान दोनों स्काउट में, बट बिग नेम्स मिसिंग। जी हाँ, मैं बात करूँगा पाकिस्तान के पेसर हारिस रऊफ, जो कि टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, अब्दुल समद और हसन नवाज दोनों पावर हिटर्स पाकिस्तान के इस T20 सीरीज का पार्ट नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, यही टीम वर्ल्ड कप के लिए भी सेलेक्ट होगी, तो होपफुली ये तीनों वर्ल्ड कप को भी मिस करेंगे। एंड यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के 15 रुकनी स्काउट की। यही सीरीज डिसाइड करेगी कौन वर्ल्ड कप से करीब है और कौन क्वाइटली रेस से बाहर जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान टीम के लीडर की। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन इज अ स्टेटमेंट, नॉट अ एक्सपेरिमेंट। और रिसेंट मंथ्स में उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रही है इंटेंट, मिडल ऑर्डर में आकर गेम चेंज करना, प्रेशर हैंडल करना। यही चीज़ पाकिस्तान को बहुत टाइम से चाहिए थी। टेक्निकली आगा का स्ट्राइक रोटेशन प्लस पावर हिटिंग कम्बो T20 के लिए पावर परफेक्ट है, स्पेशली नंबर 3 रोल के लिए। लेकिन नंबर 3 रोल के लिए दोस्तों बहुत सारे जो है वो चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आपने इस स्क्वाड में ऐसे प्लेयर्स को ऐड किया है जिनकी पोजीशन को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उनके रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा इस टीम के पार्ट होंगे बाबर आजम। बाबर आजम जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी स्काउट को मिस कर रहे थे, अब इस स्काउट का पार्ट है। बाबर आजम का फॉर्म रिसेंट टाइम में आइडियल नहीं रहा, लेकिन क्लास टेम्पररी नहीं होती। इशू ये है T20 में टेम्पो स्लो हो जाता है बाबर आजम का। ऑस्ट्रेलिया जैसे अटैक के खिलाफ बाबर आजम को पावर प्ले में प्रोटेक्टिव रहना होगा। इसके अलावा इस टीम के पार्ट होंगे फ़खर जमान, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स प्लेयर हैं ये भी। अगर फ़खर जमान चलते हैं, मैच वन साइडेड हो जाता है। अगर नहीं चलते तो सारा प्रेशर जो है वो टीम पे आ जाता है दोस्तों, मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। टेक्निकली शुड ओनली ओपन, मिडिल ऑर्डर उसका जोन नहीं है। अब हम यहाँ बात करेंगे, ओपनर्स की बात हो रही है तो आपकी टीम के ऑलरेडी ओपनर जो है वो डिसाइडेड है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, बट ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब, पाकिस्तान का मोस्ट एक्साइटिंग T20 प्रोस्पेक्ट राइट नाउ। नेचुरल सिक्स हिटर, फेयरलेस माइंडसेट। इशू सिर्फ कंसिस्टेंसी का है दोस्तों। शॉट्स तो इंटरनेशनल लेवल के हैं इसके पास, बट ये भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे अपनी बैटिंग से। कभी इनकी फॉर्म आती है, कभी इनकी जाती है, तो ये कंसिस्टेंस नहीं है। देखना ही होगा कि ये भी खुद को कैसे प्रूव करना। आजकल ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं इनका जो रोल है वो एज़ अ बैट्समैन, एज़ अ ओपनिंग बैट्समैन है, डोमिनेटिंग बैट्समैन है। क्योंकि 6 ओवर को इनको यूटिलाइज़ करना बहुत अच्छे तरीके से। और इनके साथ-साथ जोड़ी में होंगे साहबजादा फरहान, जो एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं और पाकिस्तान के लिए ओपन भी करते हैं। डोमेस्टिक और लीग में रन्स इनके बहुत हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर डॉट बॉल प्रेशर हैंडल करना जो है ना, इनका भी टेस्ट होगा। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, पर स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा इनको भी। क्या ये भी सर्वाइव कर पाएँगे? इसके अलावा इस स्क्वाड में एक नई चेंजिंग हुई है। आई थिंक लास्ट सीरीज़ में भी आपने इनको देखा होगा, ख्वाजा ख्वाजा नाफे, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, ठीक है? ये भी एक विकेट कीपर
बैट्समैन हैं, इंटरेस्टिंग इंक्लूशन है पाकिस्तान की तरफ से, फ्लेक्सिबल बैटर हैं, ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो बैकअप प्लान बना रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर्स की बात की जाए और शादाब खान की बात नहीं की जाए, जो कि इस टीम में अपना कमबैक कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं। पीसीबी क्लियरली उसको जो है लीड स्पिनर के रोल में देख रही है। बॉलिंग रिदम अगर वापस आ गया तो ये स्काउट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन सकता है। जिस तरह की इसकी बैटिंग स्किल्स हैं, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वही बात कि अपनी बॉलिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये अपने आप को कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा इस स्काउट का पार्ट है मोहम्मद नवाज, लेफ्ट आर्मर स्पिनर हैं, फिनिशिंग एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। राइट हैंडर हैवी लाइनअप के खिलाफ जो है ना, नवाज टेक्निकली वेपन हो सकता है इस टूर्नामेंट्स में, T20 सीरीज में। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, यहाँ थोड़ा सा अनसनिंग है दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस एवरेज आई है और ना बैटिंग स्टैंड आउट, ना बॉलिंग मैच विनिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ़हीम अशरफ का रोल बहुत क्लियर डिफाइन होना चाहिए। उन्होंने भी बांग्लादेश प्रीमियम में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट कहीं न कहीं ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये अपने आप को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, क्या इनकी फ़ॉर्म भी वापस आती है। इसके अलावा पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान फ़ास्ट बॉलिंग अटैक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तानी टीम पेस अटैक के लिए जानी जाती है दोस्तों, और इस पेस अटैक को लीड कर रहे हैं लीडर ऑफ पेस अटैक। स्विंग, एग्रेशन, सब कुछ है इनके पास। लेकिन बात वही है कि ये भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। मैं बात कर रहा हूँ शहीन शाह अफरीदी, जो कि इंजरी से वापसी के बाद उसका एक्सपीरियंस और प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यंग बॉलर्स के लिए। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट करते हैं, स्पेशली जो शुरू के वर्ड्स होते हैं बैट्समैन को डराना, आई थिंक नो डाउट। बट ये भी अपनी उस लय में नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ-साथ मैं बात करूँगा इनके जोड़ीदार, जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह। नसीम शाह सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, नसीम शाह को अपनी पेस जो है वो बैक करनी होगी, क्योंकि उनकी जो पेस है, जो शुरू में वो आते थे 145 से प्लस जो है वो बॉलिंग करते थे। बैटर जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते। वेरिएशन जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन पेस प्राइमरी होना चाहिए आपके पास। आई थिंक नसीम शाह भी जो है ना उस लय में नज़र नहीं आ रहे, तो देखना होगा इनको भी इस जो है स्काउट का पार्ट बनाया गया। होपफुली यही स्काउट आपको जो है T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ जी हाँ दोस्तों, एक और नया नाम, जी हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर, इन्होंने भी बहुत क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन इनसे रिलेटेड भी ये चल रहा है कि ये भी इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, 1-2 बड़े ओवर्स सबके होते हैं, लेकिन वसीम का टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग है। इस सीरीज़ में उसको बैकअप मिलना पॉजिटिव साइन है दोस्तों। आई थिंक उनमें भी पोटेंशियल है। मैं फिर वही कहूँगा कि वो भी डिलीवर कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे बॉलर हैं, देखना होगा, लेकिन उनकी भी इंजरीज के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा नए बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छा डिलीवर कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए रिसेंट सीरीज में। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स के लिए, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा। साइलेंट परफॉर्मर, लाइन लेंथ और वेरिएशन उनकी स्ट्रेंथ है। अगर एक मैच भी क्लिक कर गए, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ वो अपनी जगह वर्ल्ड कप स्काउट में कंफर्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा स्पिनिंग डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस सीरीज़ के लिए नहीं, आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। इसमें हमारे पास जो हैं, इसमें पाकिस्तान के पास जो उन्होंने अपने स्काउट का पार्ट किया है, वो अबरार अहमद है, मिस्ट्री स्पिनर है। डोमेस्टिक और लीग का एक्सपीरियंस बहुत है। चैलेंज ये है कि बिग बैटर के खिलाफ उसको कॉन्फिडेंस के साथ-साथ अटैक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखना ये होगा कि अबरार जो हैं, नो डाउट उन्होंने भी अपना जो है जादू दिखाया है, बट ये सीरीज़
और आने वाला T20 वर्ल्ड कप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है उनके लिए। इसके साथ-साथ जिसकी चर्चा पड़ोसी ममालिक में भी हो रही है और दुनिया में सब उसकी बात कर रहे हैं और उसके एक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओस्मान तारिक की, ठीक है? ओस्मान तारिक, पेस चेंज। ऑस्ट्रेलिया के बैटर जो है वो रिदम में आते हैं, उसके लिए ये टाइप का बॉलर जो है वो अनकंफर्टेबल होता है। प्योर एक्स फैक्टर पिक है ये पाकिस्तान के लिए। देखना होगा कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान वो अपनी बॉलिंग से किस तरह से ये जो है वो कामयाबी दिला सकते हैं या वो अपना स्लॉट जो है वो वर्ल्ड कप में कंफर्म कर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा जो बड़े नाम मिसिंग हैं, हारिस रऊफ ड्रॉप कर दिया गया। हारिस रऊफ आई थिंक ड्रॉप करने का रीज़न ये है क्योंकि हारिस रऊफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में आई थिंक वो इतना डिलीवर नहीं कर पाए। मैं फिर कहूँगा कि हारिस रऊफ में स्किल्स हैं, बॉलिंग अच्छी है, लेकिन हारिस रऊफ किसी भी बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा करामत साबित नहीं हुए दोस्तों। डेथ ओवर्स में इकनॉमी बहुत हाई हो चुकी है। मैसेज सिंपल है उनके लिए, कंट्रोल फर्स्ट पेस लेटर। ये बात उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा अब्दुल समद, मैं फिर से कहूँगा, बहुत, बहुत, बहुत स्किलफुल लड़का है, बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग करता है। इसके अलावा हसन नवाज़, आई थिंक पाकिस्तान जो है उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाया। फिनिशर इश्यूज़ यहीं से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने अभी तक प्रॉपर फिनिशर ऑप्शन डेवलप नहीं किया। ये दोनों पाकिस्तान के लिए फिनिशर रोल प्ले कर सकते थे। इसके अलावा ये स्काउट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए नहीं, ये वर्ल्ड कप शॉर्टलिस्टेड है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर बैटिंग ऑर्डर सेटल हो जाता है और बॉलिंग ने डिसिप्लिन दिखाया तो पाकिस्तान मोमेंटम पकड़ सकता है। और T20 में एक चीज़ याद रखें, मोमेंटम डेंजरस होता है दोस्तों। इसके अलावा पाकिस्तान जो बॉलिंग अटैक जो है वो शाहीन जो है वो लीडरशिप रोल प्ले करेंगे, नसीम शाह जो है वो अपने पेस के साथ बैक करेंगे, वसीम जूनियर जो है वो डिज़र्व करते हैं बैकिंग एंड वो जो है इस टीम का पार्ट भी हैं। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग का काम एक ही होता है, डराना। अगर बैटर कंफर्टेबल है तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी बॉलिंग को जो है वो अपनी उस लय में आना पड़ेगा जिनसे उनसे बैटर जो है वो डरते हैं। शुरू के 6 ओवर में डोमिनेट करना, आई थिंक नो डाउट हर बॉलर का एक बुरा फेज़ आता है, हर टीम का एक बुरा फेज़ आता है, बट इट्स टाइम टू शो द स्किल्स। पाकिस्तानी बॉलर्स को अपनी स्किल्स शो करनी होंगी। इसके साथ-साथ आईसीसी की डेडलाइन क्लियर है 31 जनवरी। इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तानी टीम के पास कोई एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं रहेगा। स्काउट फाइनलाइज़ होना होगा, मास्क उतर जाएँगी, जो प्लेयर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ सिर्फ मैच नहीं, सिलेक्शन का एक ट्रायल कोर्ट होगा दोस्तों, या फिर वर्ल्ड कप में फिर से बोलेंगे वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। आई थिंक इस बार नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान 2025 में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जो है वो खेल चुका है। पाकिस्तान के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। इस बार पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतना होगा। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान को इस बार T20 वर्ल्ड कप जो है वो लाना होगा, जीत के लाना होगा दोस्तों। जी हाँ, जिस तरह पाकिस्तान की पोटेंशियल है हम सबको पता है, पाकिस्तान जो है वो कर सकता है अगर पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, तीनों डिपार्टमेंट, फील्डिंग भी परफॉर्म अच्छे से करेंगे, तमाम खिलाड़ी अपनी लय में नज़र आएँगे, तो होपफुली पाकिस्तान इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।